लोग टंगस्टन से क्यों बना रहे हैं, ऐसा इसका क्वेश्चन है। टंगस्टन से क्यों बनाया जा रहा है बल्ब का फिलामेंट आगे, तो वो क्या है, वो ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ज्यादा, एक, और वो आसानी से गलता नहीं है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे, पहला आंसर तो आप इसमें लगाएगा ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 3380। ठीक है, इतना तक, यानी कि 3380 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। एक चीज, और दूसरा आप कह सकते हो, हाँ दिस वन, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक चीज हो गया। इसका आंसर हो गया आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण क्या करते हैं हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइस सच एज टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रिक हीटर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने जो वायर लगाया है उसको हमने क्या किया, प्योर मेटल का नहीं बनाया, उसको हमने कैसे बनाया है, एलॉय का बनाया है। तो एलॉय क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जब हम बहुत सारे मेटल्स को आपस में मिला देते हैं तो उनकी एबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक जो भी आपके पास में डिवाइस हैं उसमें अगर आप एलॉय लगाओगे तो उनकी यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो सहन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो आसानी से गलेंगे नहीं। जब बहुत हीट उनको मिलेगी भी तब भी कैसे रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। तो क्वेश्चन है कि आप कंडक्टर की जगह पर जो आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उसमें टोस्टर वगैरह जो है उसको आप किससे बना रहे हैं, एलॉय से बना रहे हैं, ना कि प्योर मेटल। सो ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, तो आंसर क्या लगेगा इसका, इसका दूसरा आंसर है, इसको आप लिखोगे एलॉय हैज, ऐसा आप इसको लिखें, एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, alloy has high resistivity rather than pure metal, pure metal को अगर हमने लगाया तो वो जल्दी गल सकता है, और अगर हमने उसी की जगह पर क्या लगा दिया, एलॉय का यूज किया, तो वो जल्दी नहीं गलेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो लंबे समय तक काम करता रहेगा। ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, इतना आपके पास में काफी है। ये कह रहा है कि हम जब घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट लगाते हैं तो वहां हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, वहां आपको हमने क्या किया, वहां सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। सीरीज कॉम्बिनेशन का कारण क्या है, जब हम सीरीज सर्किट, ठीक है, जब सर्किट को हम सीरीज में बनाते हैं तो सेम करंट फ्लोज, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमने घर में लगाए हैं, बल्ब लगाया, फ्रिज लगाया, फैन लगाया, उन सब में क्या होती है, सेम करंट फ्लो होती है। ठीक है, देन इफ एनी वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फेल्स, अगर मान लो उसमें से कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्यूज हो गया, फेल हो गया, या स्विच ऑफ हो गया, तो क्या हो जाएगा, देन ऑल द डिवाइसेस स्टॉप वर्किंग। घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे सब काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब घर में तो ऐसा चलता ही रहता है, बल्ब वगैरह फ्यूज होते हैं, इसलिए हम घर में कौन सी सिस्टम को यूज करते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम अवॉइड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को अवॉइड किया जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसने कहा है, नेक्स्ट वन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, रेजिस्टेंस का और क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या रिलेशन है, ऐसा पूछा गया है। तो ये हमने फॉर्मूले बनाया था ना, हमारे पास में जो वायर है उसको हम कैसा फिगर ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल फिगर हम लोग ले लेते हैं, इस तरीके से सिलेंड्रिकल फिगर ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी लेंथ है, और ये चीज क्या होगी, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, अगर तार की लेंथ बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और तार की मोटाई बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोटाई को हम लोग थिकनेस कहते हैं या क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो इससे आपको आंसर मिल रहा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। एक आंसर ये है। दूसरा आंसर, अभी क्वेश्चन ये है कि एरिया के साथ when we increase the area then resistance will also decrease at the same rate। ठीक है, तो अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, हाँ, ये इसका मतलब है, ये पूछा गया। आपने फॉर्मूले भी उसको सेट किया ना।
एक चीज आपको मिल गया। शब्दों में आप लिख सकते हैं ना, लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, इसके साथ में नंबर 4, नंबर 5, हाँ एक क्वेश्चन और है। ये कहता है दैट इज व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूज्ड यूजुअली एम्प्लॉयड इन द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। हम लोग क्या बनाते हैं, कॉपर के और एल्यूमिनियम के ना, कॉपर और एल्यूमिनियम के ही वायर को हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किया है। ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली तो जो कॉपर और वायर है ना, ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर हैं। तो पहले तो आप ये लिख सकते हो कि दे आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक आंसर ये गया इलेक्ट्रिसिटी ना, ध्यान दो ये क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर के तार और एल्यूमिनियम के तार क्या होंगे, वो करंट को अच्छा ले जा सकते हैं। ठीक है, करंट को ले जाने में अच्छा काम करते हैं। अगर ले जा रहे हैं तो ध्यान दो, तो इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी, कम होगी ना। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, दूसरा आंसर आप यहां पर लगा सकते हो कि दियर रेजिस्टिविटी बिकम लो, ऐसा कह सकते ना। दे हैव लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी। अगला आंसर आप लगा सकते हो कि इनके पास इनकी रेजिस्टिविटी कैसी है, कम है। एक तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं ना, करंट के अच्छे कंडक्टर हैं, अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। दूसरी ओर इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। किसका, कॉपर वायर और एल्यूमिनियम का। ये बार बार पूछे जाते हैं ना। तो पहला क्या था आपके पास में, टंगस्टन को हम यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा। और हम एलॉय का यूज करते हैं, एलॉय की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, बहुत ज्यादा इन केस ऑफ प्योर मेटल। और सर्किट में, घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगाते हैं उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ना कि सीरीज, क्योंकि सीरीज में ये गड़बड़ हो जाती है, एक बल्ब की फ्यूज होने पर सारे बल्ब फ्यूज जाते हैं। और रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ता है और एरिया के साथ घट जाता है। और दूसरी चीज, एल्यूमिनियम और जो कॉपर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर हैं और उनकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है। ये इनका आंसर है। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है, इसमें करंट आ गई आपकी कितनी, 15 एम्पियर की। एक दूसरी ओर रेट कितना हो गया इसका, रेट है इसका 8 ओम का, 8 ओम। और दैट इज टाइम कितना है आपका, 2 आवर, टाइम हो गया 2 आवर। ये कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना, 8 ओम एंड ड्रॉज 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द मेन सर्विस फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द रेट। तो किस रेट से एनर्जी को खर्च कर रहा है, किस रेट से एनर्जी को खर्च कर रहा है, मतलब कि टाइम आपको, ठीक है, रेट का मतलब है अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम रखना पड़ेगा, किस रेट से। तो फॉर्मूला क्या था, हाँ हीट का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर टी, ये था। ठीक है, ये हीट डेवलप्ड हो रही। अच्छा, ये कह रहा है कि किस रेट से हो रही है, ध्यान दो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए, ये हीट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब किस रेट से, मतलब एक सेकंड में कितनी वो हीट खर्च कर रहा है, कितनी हीट बना रहा है, तो अपॉन टाइम कर दिया हमने, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जब हम इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये रेट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ऐसा इसको कर देंगे। आई की वैल्यू कितनी थी, ये थी आपके पास में 15 का स्क्वायर और साथ में कितना आ गया आपका 8, मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, 15 का कितना हो जाएगा 225, 8 कितना रहा 1800 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1800 जूल पर सेकंड। इस तरीके से इसमें होना चाहिए।